Hello students. In this video we are going to talk about radio as a means of mass communication. Myself Dr. Ruchita Sujay Chaudhary, Assistant Professor, Department of Journalism and Mass Communication, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि what are the basic or special characteristics of radio as a means of mass communication. As we all know that radio makes picture. रेडियो एक पिक्चर क्रिएट करने में हमारी मदद करता है, जिससे जो रेडियो लिसनर्स होते हैं वो अपने माइंड में रेडियो के प्रोग्राम्स को सुन करके उन्हें इमेजिन कर पाते हैं, और इन दिस वे दैट हेल्प्स its audience to create pictures. Next, that we know that it speaks to an individual. रेडियो के जो ऑडियंस होते हैं, बिकॉज रेडियो इज means of mass communication, it cater to the masses, and that's why एक टाइम पे एक आरजे को, एक न्यूज़ एंकर को या एक प्रोग्राम रेडियो प्रेजेंटर को बहुत सारे ऑडियंस को, बहुत सारे लिसनर को टारगेट करते हुए इंडिविजुअली उनसे बात करना होता है, और उस प्रेजेंटर को, उस आरजे को सेम टाइम पे ये एहसास कराना होता है अपने लिसनर्स को कि यस आई एम टॉकिंग टू यू ओनली. तो दैट्स वाई दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो, दैट इट स्पीक्स टू एन इंडिविजुअल. नेक्स्ट इज इट स्पीक्स टू मिलियंस. जैसा कि मैंने कहा कि रेडियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया. इट्स अ टूल ऑफ मास कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट टू द मासेस. तो सेम टाइम पे जब हम एक इंडिविजुअल से बात कर रहे होते हैं, एट दैट सेम टाइम हमें मासेस को क्रिएट करना पड़ता है, मासेस को टारगेट करना पड़ता है, और उन्हें एहसास कराना पड़ता है वाइल स्क्रिप्टिंग फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम दैट दिस script is for the masses. The next characteristic of radio is that it has immediacy. Yes, of course, अगर कहीं कोई घटना घटती है, कहीं कोई इवेंट होता है, तो उसके लिए रेडियो जो है वहाँ हमें बहुत सारे प्रिपरेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे हमें टेलीविज़न के लिए करना पड़ता है, जैसे हमें फुल फ्लेज्ड क्रू और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. अगर कहीं कुछ भी इंसिडेंट हुआ, कुछ भी घटना घटित हुई, रेडियो के केस में हमारे पास अगर सिंपल एक रिकॉर्डर है, तो हम जाकर के प्रत्यक्षदर्शियों से उसके बारे में पूछ सकते हैं, सूत्रों से बातचीत कर सकते हैं, और अपना प्रोग्राम और अपना रेडियो की जो न्यूज़ है या जो रेडियो कैप्सूल है वो बना सकते हैं. नेक्स्ट, दैट इट हैज़ मोबिलिटी. यस, रेडियो के लिए उसके ऑडियंस को, उसके लिसनर्स को पर्टिकुलरली कहीं बैठ करके नहीं समय व्यय करना पड़ता है या स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि रेडियो अगर मैं खुद चल रही हूँ, वाइल आई एम ड्राइविंग, वाइल आई एम डूइंग सम वर्क, तो आई कैन लिसन टू द रेडियो, आई कैन कैटर टू द रेडियोज फ्रीक्वेंसी. सो दैट्स वाई इट इज़ लाइक इट हैज़ द मोबिलिटी. और अगर आप देखें तो जितनी भी कैब्स होती हैं, जितने भी कार्स होती हैं, वहाँ पर भी रेडियो के कनेक्शंस होते हैं, और आज की डेट में तो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी रेडियो की सर्विसेज हमारे हाथों में है. तो हम जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी अगर अवेलेबल है तो आप रेडियो सुन सकते हैं. नेक्स्ट, इट हैज़ नो बाउंड्रीज. यस, जैसा प्रिंट के केस में है, जैसा कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में होता है, केबल टीवी के साथ में होता है, सेटेलाइट टेलीविजन के साथ में होता है, दैट इट हैज़ बाउंड्रीज. बट रेडियो के साथ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. रेडियो कोई भेदभाव नहीं करता है कि दैट यू आर लिटरेट और यू आर इलिटरेट. इन सारे डिवाइड्स, इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद, इन सारे जो अंतर हमें देखने को मिलता है समाज में, उन सब के बावजूद रेडियो सभी के लिए एक सा प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है. तो दैट्स वाई इट हैज़ नो बाउंड्रीज. नेक्स्ट अगर बात करें तो इट हैज़ सिंप्लिसिटी. येस, रेडियो इज़ वेरी सिंपल टू लिसन, क्योंकि रेडियो सुनने के लिए हमें कभी भी डिक्शनरी का यूज़ नहीं करना पड़ता. जैसे मान लीजिए अगर कोई हिंदी भाषी है और वो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा है, तो कई बारी ये मुमकिन है कि वो डिक्शनरी का इस्तेमाल करे कि पर्टिकुलर आर्टिकल या न्यूज़ में क्या शब्द लिखा हुआ है. मगर रेडियो को सुनने के लिए हमें ये बिल्कुल भी नहीं जहमत उठानी पड़ती कि अगर अनाउंसर ने या एंकर ने या आरजे ने ये पर्टिकुलर शब्द बोला है तो आखिरकार इसका मीनिंग क्या है. क्योंकि ये एक विशेषता होती है रेडियो की कि रेडियो एग्जाम्पल है नैरो कास्टिंग का, और रेडियो के लिए ये गाइडलाइंस दी जाती हैं प्रोग्राम प्रोड्यूसर्स को, प्रेजेंटर्स को, कि आप जिस भी भाषा का प्रयोग करेंगे वो लोकल भाषा होनी चाहिए, जिसे हम कोलोकियल लैंग्वेज कहते हैं इन इंग्लिश. तो इसीलिए रेडियो की भाषा हमेशा साधारण और सरल, जिसे हम सिंप्लिसिटी कहते हैं, सिंपल होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इट हैज़ अ डिफरेंट पर्सनालिटी. यस, यहाँ पे
डिफरेंट पर्सनालिटी से मेरा तात्पर्य डिफरेंट आरजेस से नहीं है। यहाँ पे जो फ्लेवर, जो टेस्ट हमें रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से चखने को मिलते हैं उनसे है। जैसे रेडियो में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम फॉर्मेट्स, जैसा कि अगर हम शुरुआत करें न्यूज़ बुलेटिन से लेकर के, वी हैव न्यूज़ रील्स, वी हैव रेडियो प्लेज, वी हैव स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स लाइक इंटरव्यू, लाइक टॉक्स ऑन नेशनल और कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड टॉपिक्स। इसके अलावा म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते हैं। इसके अलावा फरमाइशी संगीत का कार्यक्रम होता है। इसके अलावा युवाओं के लिए कार्यक्रम होता है। स्पेशलाइज्ड ऑडियंस के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसीलिए रेडियो में अगर आप बहुत कायदे से उसका एनालिसिस करेंगे तो यू केम टू नो दैट इट हैज़ प्रोग्राम्स और इट हैज़ प्रोग्राम फॉर्मेट फॉर ईच एंड एवरी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो 5 साल का बच्चा ही क्यों ना हो, और चाहे वो 60 वर्ष का कोई प्रौढ़ या बुजुर्ग व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो घर में घर संभाल रही महिला ही क्यों ना हो, और चाहे वो कॉलेज जाने वाला युवा साथी ही क्यों ना हो। रेडियो के लिए, रेडियो में हमें युवाओं के लिए, दर्शकों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए प्रोग्राम्स देखने को मिलते हैं। ऐसे ही इट कैन सरप्राइज, यस इट कैन सरप्राइज, बिकॉज रेडियो में ना तो स्पीड की कोई रुकावट आती है रेडियो के लिए, ना ही बहुत सारे हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो रेडियो के कार्यक्रम बनाने के लिए, रेडियो में सरप्राइज एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत या मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। इफ़ यू हैव creativity in your mind, you can easily give that surprise angle to your audience. So that's why it can surprise. Next characteristic is that it informs. रेडियो इंफॉर्मेशन का काम भी करता है, क्योंकि चाहे न्यूज़ के माध्यम से हो, चाहे न्यूज़ रील हो, चाहे कॉन्टेम्प्रेरी प्रोग्राम्स हो, चाहे वार्ता का कार्यक्रम हो, उन सब में जब हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, एक्सपर्ट्स ओपिनियन देते हैं, तो किसी ना किसी माध्यम से हम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन किसी भी रूप में दी और ली जा सकती है। तो दैट्स वाई it is one of the characteristics of radio. Next is that it teaches and entertains. रेडियो हमें शिक्षा प्रदान करने का भी काम करता है। इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे हमें शिक्षक मिलेंगे, बल्कि इसलिए कि रेडियो को डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से जोड़ करके देखा जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो रेडियो है उसके प्रोग्राम्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि सोशल या सामाजिक मुद्दों को वो कवर करें। सोशल बुराइयों को, सोशल एवल्स को, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की जाती है रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से। चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे हेल्थ कम्युनिकेशन हो, इन सब को जगह दी जाती है सेपरेटली रेडियो के हर एक कार्यक्रम में। अगर रेडियो के हम प्लेस की ओर भी ध्यान दें तो वो सिर्फ रेडियो का नाटक नहीं होता है, बल्कि उसमें हमें बहुत सारे सोशल मैसेजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो लव मैरिज से लेकर के अरेंज मैरिज तक की बात क्यों ना कर रहे हो। तो इन दिस वे इट टीचेस एंड सेम टाइम पे रेडियो एंटरटेन भी करता है, क्योंकि रेडियो जो है उसमें ना सिर्फ हमें, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, कि हमें बहुत सारे फ्लेवर्स और टेस्ट के कार्यक्रम देखने को मिलते हैं। तो इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो रेडियो लिसनर्स हैं उन्हें बोर्डम का एहसास ना हो, वो बिल्कुल भी बोर ना हो जाए उन कार्यक्रमों से। इसलिए उसमें म्यूज़िक है, म्यूज़िक के बाद आरजेस के लिंक्स होते हैं, उसके साथ साथ हमें एडवर्टीजमेंट्स हैं, उसके साथ साथ आपको ह्यूमरस प्रोग्राम्स भी दिखाई देते हैं। अब तो सिटकॉम्स भी हमें रेडियो में नज़र आने लगे हैं। और एक चीज़ और कि रेडियो का जो दायरा है वो चेंज होता चला जा रहा है। आज से 5 साल पहले जब हम हमारी क्लास में पढ़ाया करते थे, तो मैं खुद मेरी क्लास में पढ़ाती थी कि रेडियो इज़ लाइक it creates pictures, it is the example of radio device is the transistor। और रेडियो में हम कभी भी आरजेस को नहीं देख पाते हैं, शायद इसलिए हम उसे ब्लाइंड मीडियम कहते हैं, और ना उसमें कुछ दिखाई देता है। लेकिन आज के केस में जब रेडियो ने कन्वर्जेंस की ओर बढ़ना शुरू किया, टेक्नोलॉजी का आगमन हुआ और रेडियो ने अपनी टेक्नोलॉजी को उससे मर्ज किया, तो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। जैसे एक आजकल जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और ट्रेंडी है, दैट इज़ द पॉडकास्ट। पॉडकास्टिंग जो नया उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है रेडियो के केस में, उसमें बहुत सारे रेडियोज़ आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे वेब रेडियोज़ आ गए हैं, ऑनलाइन रेडियोज़ हैं। ये सब वो नए नए प्लेटफॉर्म्स हैं जो लगातार रेडियो की पर्सनालिटी को इन्हांस करते चले जा रहे हैं। जैसे मैं पॉडकास्ट की बात कर रही थी कि जिसने रेडियो की परिभाषा बिल्कुल बदल दी है, सोशल मीडिया ने रेडियो की परिभाषा बिल्कुल बदल दी है, क्योंकि जो आरजे हम जिसे सिर्फ
और सिर्फ उसकी आवाज़ से पहचानते थे। आज की डेट में हमें जहाँ पता है कि आरजे नावेद कौन है, आरजे ताशी कौन है और आरजे साइमा कौन है। तो इसीलिए ये जो परिभाषाएं बदल रही हैं, ये जो बाउंड्री वॉल्स जो है, जो लाइन हमने खींची हुई थी पर कि दिस इज ट्रेडिशनल मीडिया, दिस इज फोक मीडिया, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो कहीं ना कहीं ब्लर होती चली जा रही है, जो हमें टेक्नोलॉजी की वजह से देखने को मिल रही है। आगे अगर बात करें तो रेडियो में जो प्रोग्राम्स हैं वो दो तरीके के पाए जाते हैं, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज द लाइव प्रोग्राम एंड पोस्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम्स। लाइव प्रोग्राम्स हमें मालूम है देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे जिसमें सपोज करके किसी डॉक्टर को आमंत्रित कर दिया जाता है स्टूडियो में और उनका इंटरव्यू लिया जाता है। कोविड-19 से रिलेटेड ही अगर हम देखें तो वहाँ पर भी किस तरीके से बचाव करना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करनी है, ये सारी बात एक न्यूज़ प्रेजेंटर अपने प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम में कर सकता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब कोई नई मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म हो वहाँ रिलीज हो रही हो, या फिर मल्टीप्लेक्सेस में रिलीज हो रही हो, तो उससे पहले भी फ्राइडे रिलीज से पहले आई मीन थर्सडे को, थर्सडे पूरे दिन आपको रेडियो में इंटरव्यूज जो जिन कलाकारों ने उन फिल्मों में काम किया होता है वो नजर आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये लाइव प्रोग्राम का हिस्सा है। और उसके अलावा कई बार फोन इन प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आरजेस डायरेक्टली कॉल करते हैं पर्टिकुलर सिटी के एसपी को या डीएम साहब को, और वहाँ से लाइव इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं जो हम लोग एज अ लिसनर लाइव सुनते भी हैं। तो इस तरीके से दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ लाइव प्रोग्राम। अगर हम पोस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम की बात करें तो यस, पोस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम में देर आर सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे महिलाओं के लिए कार्यक्रम है या जैसे फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम है, ये सारे पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं। या फरमाइशी संगीत का कार्यक्रम है तो एक पर्टिकुलर डेट दी जाती है कि इस डेट पे आप लोग कॉल करिएगा, या मेल्स के थ्रू अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। जो एंकर है वो उसको कंपाइल करता है और उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट है गानों की वो तैयार की जाती है। ऐसे ही बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैं बात कर रही थी हवा महल एक कार्यक्रम आता है रेडियो प्ले का, बहुत बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होगा कि जिसमें सोशल मैसेजेस को कंपाइल करते हुए, सोशल मैसेजेस का ध्यान रखते हुए ये प्रोग्राम बनाया जाता है। हवा महल में भी यही कोशिश की जाती है कि पोस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम होते हैं जिसमें जितने भी एडिटिंग टूल्स होते हैं प्रोडक्शन के वो यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो साउंड इफेक्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिकल इफेक्ट्स हो, चाहे डिफरेंट वॉइसेस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, ये सब उसमें ऐड किया जाता है। तो इस तरीके से दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पोस्ट प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम। Next, let's talk about a bit talk about formats of radio program. That there are basically three types of radio programs. Spoken word program, पहला अगर हम count करें तो, next is the musical program, एंड देन थर्ड वन इज द साउंड इफेक्ट्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम रेडियो के प्रोग्राम्स को प्रोड्यूस करने में अमूमन हमको इस तरीके के प्रोग्राम्स रेडियो प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं। स्पोकन वर्ड में बेहतरीन एग्जाम्पल इसका जो आता है मेरे दिमाग में अभी राइट नाउ, दैट इज द न्यूज़ बुलेटिन। रेडियो के नेशनल हेडक्वार्टर से, आई मीन न्यू दिल्ली से नेशनल बुलेटिन्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। उसके अलावा आर्ली न्यूज़ बुलेटिन्स ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स जो स्पोकन वर्ड प्रोग्राम जहाँ पे बिल्कुल आपको म्यूजिक नहीं नजर आएगा, जहाँ पे जो समाचार वाचक है वो सिर्फ समाचार बोल रहा होता है। और अभी जो मैंने बोला कि वो समाचार बोल रहा होता है, यस, ये मैंने जानबूझ करके बोला क्योंकि रेडियो में पढ़ना नहीं होता है, रेडियो में बोलना होता है। भले ही हम स्क्रिप्टिंग की, मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, भले ही हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन वहाँ भी हम अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ते नहीं हैं, हम अपनी स्क्रिप्ट को बोलते हैं। तो इसीलिए रेडियो में जो है स्पोकन वर्ड प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे न्यूज़ बुलेटिन्स के केस में न्यूज़ प्रेजेंटर्स न्यूज़ को बोलते हैं। और म्यूज़िक की अगर बात करें तो यस, यू मस्ट बी फेमिलियर, जितने भी एफएम स्टेशंस हैं, एफएम रेडियो स्टेशंस हैं, वहाँ पे म्यूज़िक रिकॉर्ड किया जाता है। और बहुत सारे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं, सुबह 6 बजे से शुरू हो जाते हैं, चाहे वो रिलीजियस बेस्ड प्रोग्राम्स हो, डिवोशनल म्यूज़िक हो, वहाँ से लेकर के क्लासिकल म्यूज़िक है, फोक म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं रेडियो में अगर हम एक नज़र मारते हैं उनके प्रोग्राम कंटेंट्स पे। तो साउंड इफेक्ट्स, यस, सिग्नेचर ट्यून से लेकर के उनके जो जिंगल्स होते हैं वहाँ पे हमें डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स नज़र आते हैं। अभी क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा डीपली जाकर के रेडियो प्रोग्राम फॉर्मेट्स की बात नहीं की है, लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तो यू विल केम टू नो कि देर आर सो मेनी डिफरेंट रेडियो फॉर्मेट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो इंडस्ट्री या रेडियो की प्रोग्रामिंग करने के लिए। उसमें साउंड इफेक्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, चाहे वो कंप्यूटर फाइल्स के फॉर्म में क्यों ना हो,
कि हमने लाइब्रेरी से ले लिए हो, चाहे वो रियल एनवायरनमेंट या स्वीटनिंग क्यों ना हो या एम्बियंट साउंड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ये सब साउंड इफेक्ट्स के ही पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम। यस, मैं बात करी थी स्पोकन वर्ड प्रोग्राम की, जैसे मैंने न्यूज़ बुलेटिन का खाली एग्जांपल दिया था। तो देयर आर, आई मीन, इन माय पीपीटी देयर इज अ नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स दैट आई हैव रिटन। रेडियो अनाउंसमेंट्स है, स्पोकन वर्ड प्रोग्राम का एग्जाम्पल होंगे। रेडियो टॉक्स है, रेडियो इंटरव्यूज़ हैं, रेडियो डिस्कशंस हैं, रेडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, रेडियो फीचर्स हैं, रेडियो ड्रामाज, कमेंट्रीज, रेडियो मैगजीन्स, रेडियो न्यूज़ एंड radio news reels. So they are means there are number of example of radio spoken word program formats. ऐसे अगर म्यूजिकल प्रोग्राम की बात करें तो जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, डैट इज़ द सिग्नेचर ट्यून्स, और जो जिंगल्स यूज़ किए जाते हैं उन सब में हमें म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली जो साउंड इफ़ेक्ट्स का रोल रहता है रेडियो में, वो एक एड ऑन रहता है कि किस तरीके से जो बोर्डम है, स्पोकन वर्ड अगर प्रोग्राम है तो उसको कैसे दूर किया जाए। सिर्फ म्यूजिकल बॉलीवुड प्रोग्राम है तो उसमें भी वी नीड अ डिफरेंट एंगल, अ डिफरेंट, आई मीन, एक कि इंटरेस्ट उसमें इवोक हो हमारे लिसनर्स का, उसको कैसे बढ़ाया जाए टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। आई थिंक दैट इज द रोल ऑफ द साउंड इफेक्ट्स। तो क्रिएटिविटी इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, कई बार जब मैं क्लास लेती हूँ तो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिया जाता है, उनका क्वेश्चन ये होता है कि जब रेडियो में सिर्फ बोला जाता है तो लिखने की क्या ज़रूरत है, व्हाई नॉट एक्सटेम्पोर और व्हाई नॉट स्पॉन्टेनियस। सो देयर इज़ अ आंसर कि स्क्रिप्ट हमें क्यों लिखना है। और जैसे मैंने इस लेक्चर की शुरुआत में भी कहा था कि रेडियो में हम बोलते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो सीधा सीधा स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जवाब निकल के आता है कि फिर जब बोलना ही है तो फिर लिखना क्यों है। तो जब हम अगर हम इस क्वेश्चन के जवाब को ढूंढने चलते हैं तो देर आर सो मेनी रीजंस, जैसे टू इंक्लूड ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि जब हम सिर्फ बोलेंगे तो सिर्फ हम बोलेंगे बगैर सोचे, और अगर हम स्क्रिप्टिंग करके बोलेंगे तो हमारे पास ऑर्डर होगा, सीरियल ऑर्डर की पहले ये बोलना है फिर नेक्स्ट देन नेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है कि टू इंट्रोड्यूस एंड कंक्लूड अ प्रोग्राम क्रिएटिवली, हमें इसलिए भी रिटन स्क्रिप्ट चाहिए होती है कि हम ऑल ऑफ सडन या स्पॉन्टेनियसली चीज़ें या विचार हमारे दिमाग में नहीं आते, तो इसलिए भी कई बार हम चीज़ों को राइट डाउन कर लेते हैं, जॉट डाउन कर लेते हैं या उन्हें पेन डाउन कर लेते हैं कि हमें वो रिकॉल कर पाएंगे टाइमली। तो इसीलिए प्रॉपर स्क्रिप्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। एंड टू लिंक बिटवीन सेक्शन इन अ प्रोग्राम, और अगर बहुत लंबा प्रोग्राम है तो हमें उसके डिफरेंट एपिसोड्स बनाने पड़ते हैं, हमें उसके डिफरेंट सेक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, तो इसलिए स्क्रिप्ट उसमें हेल्प करती है कहीं ना कहीं। And to disseminate information that is not available in a recorded form or which can, कई बारी हमें रिटन इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम आकाशवाणी में व्हेन आई वाज वर्किंग एज द अनाउंसर, तो वहाँ पे हमें स्क्रिप्ट सबमिट करनी होती थी, क्योंकि दिस इज अ गाइडलाइन, दिस इज पार्ट ऑफ द गाइडलाइन, तो इसीलिए वह हम ऑडियो फाइल नहीं सबमिट करेंगे, सो वी नीड स्क्रिप्ट एंड दैट टू अ प्रॉपर स्क्रिप्ट जहाँ पे स्लग में आपका नाम, ड्यूरेशन, प्रोग्राम का नाम, सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट इज टू गिव एन एडिटोरियल डायरेक्शन टू द प्रोग्राम। यस, क्योंकि हमें कहीं रिस्पॉन्ड करना है, कहीं रिपोर्ट करना है, हमारे एडिटर को तो उसके पास भी स्क्रिप्ट होना चाहिए सो दैट ही और शी कैन एड इट अपॉन इट। नेक्स्ट इज टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपने लिखा हुआ है तो आप जब उसे व्यू करेंगे, आप उसे दोबारा चेक करेंगे, तो आपको पता चल सकता है, कई बार दिमाग में आती है चीज़ें कि नहीं इसको ऊपर कर सकते हैं, इस पॉइंट को इसको नीचे कर सकते हैं, इसमें कुछ और ऐड ऑन करना है, तो दिस इन दिस वे स्क्रिप्ट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। टू इंट्रोड्यूस मूड और फीलिंग इनटू अ प्रोग्राम। जैसा जब स्क्रिप्टिंग हम करते चले जाते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है, लेकिन वही अगर आप एक्सटेम्पोर बोलेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, विचार कई बार नहीं रहते हैं, माइक को देख करके हम कई बार लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है, कई बार हम भूल जाते हैं, तो देर आर सो मेनी रीजंस, दैट्स व्हाई स्क्रिप्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट ये भी हम कह सकते हैं टू टेल अ कंप्लीट स्टोरी एज इन अ फीचर प्रोग्राम। जैसे फीचर प्रोग्राम जो होता है, जब हम रेडियो फॉर्मेट्स को सेपरेटली पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोग्राम्स रेडियो के बनाए जाते हैं जहाँ पे स्क्रिप्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। तो इसीलिए वैसे भी प्रोडक्शन में हमेशा ये कहा जाता है कि देर आर 3 स्टेप्स, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, और इन तीनों स्टेप्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज द प्री प्रोडक्शन। तो इसीलिए प्री प्रोडक्शन में पेपर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर वर्क जब भी हम नाम लेते हैं तो इट मीन्स दैट
a person is talking about scripting. Finally, it is because we can't get people to say what we want to say. कई बार ऐसा होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं, अगर हम उसे लिख करके बोलेंगे तो हम आसानी से अपनी बात को शेयर कर सकते हैं और हम आसानी से अपनी बात को बता पाते हैं. तो दैट्स वाई परहैप्स वी नीड स्क्रिप्टिंग एंड इट इज़ द फ्रेमवर्क फॉर द प्रोग्राम. क्योंकि जब भी अगर हम कुछ चीज़ें पेन डाउन कर लेते हैं तो हमारे पास एक रूपरेखा होती है, हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है जिससे हम चीज़ों को मैनेज बहुत आसानी से कर पाते हैं. तो दीज आर द फ्यू रीजंस दैट वी नीड अ स्क्रिप्ट फॉर रेडियो. रेडियो में एक चीज़ हम और ध्यान रखते हैं, दैट इज़ टू राइट इफेक्टिवली. बिकॉज रेडियो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं है. रेडियो में पेपर वर्क बहुत, जैसे स्क्रिप्टिंग की अभी हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो 2-4 स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करके मैं इस आज की हमारी जो वार्ता है रेडियो एज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन को यही समाप्त करूंगी. उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि रेडियो, जब हम रेडियो के लिए स्क्रिप्टिंग करते हैं, रेडियो के प्रोग्राम्स को लिखने के बारे में सोचते हैं, तो कुछ बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए. जैसे ऑफ कोर्स फर्स्ट एंड द अटमोस्ट थिंग इज कि यू हैव टू राइट इट डाउन. आपको लिखना ही पड़ेगा. आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं तो आई एम एन आरजे नाउ, आई हैव मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 4 years, तो मुझे ज़रूरत नहीं लिखने की, मैं तो जाऊंगी और मैं बोल दूंगी, या मैं जाऊंगा मैं तो बोल दूंगा, ऐसे ही. तो ऐसे नहीं होता है. यू हैव टू राइट योर पॉइंट्स. तो लिखना बहुत ज़रूरी है. लिखने के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो स्टेशन है, उसका दायरा कहाँ तक है. अगर हम लखनऊ के लिए लिख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लखनऊ वासी या लखनऊइट्स कौन सी लैंग्वेज या कौन सी भाषा सुनना पसंद करेंगे. क्योंकि लखनऊ अदबों और मैनर्स का शहर जाना जाता है. कल्चरली बहुत रिच है, यहाँ की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा तहजीब है. तो इसीलिए यहाँ की जो स्क्रिप्टिंग हम जब रेडियो के लिए करेंगे तो इस बात का खास तौर से ख्याल रखेंगे, बगैर ये ध्यान रखे हुए, बगैर इस बात को बिल्कुल दरकिनार करते हुए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है. इफ़ आई एम अ पंजाबी दैन इट्स ओके, इफ़ आई एम फ्रॉम हरियाणा दैन इट्स ओके. लेकिन जब मैं लखनऊ के लिए स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, लखनऊ वासियों के लिए स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लखनऊ में कौन सी अदब और तहजीब फॉलो की जाती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि भाषा में जो हम शब्दों का प्रयोग करेंगे वो बहुत इस तरीके से मैंने लखनऊ का एग्जाम्पल दिया, तो ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल भारी भरकम उर्दू वाले लैंग्वेजेस यूज़ कर ले, उर्दू के भारी भरकम शब्द को प्रयोग कर ले. येस वी कैन यूज़, लेकिन कुछ ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही आसान और कॉमन यूजेबल लैंग्वेज हो. इसीलिए कोलोकियल लैंग्वेज मैंने शुरुआत में ही कहा था कि स्क्रिप्टिंग के दौरान हमें यूज़ करना चाहिए. एंड जब भी हम बोलें, जब भी हम बात करें, तो अपनी बात को लिखते वक्त हमें उसे एक्टिव वॉइस में लिखना चाहिए. कभी भी ऐसा ना हो हम अपने दर्शकों, हम अपने श्रोताओं को ये बता रहे हो कि ऐसा हुआ था, या पास्ट टेंस में हम बात कर रहे हैं, या पास्ट पार्टिसिपल में हम बात कर रहे हैं. ऑलवेज वी हैव टू स्पीक इन प्रेजेंट टेंस. ये बात हमें रेडियो की स्क्रिप्टिंग के दौरान खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेडियो इज़ अ मीडियम दैट इज़ फॉर द ईयर्स. वो हमारे कानों के लिए होता है. तो इसीलिए जब भी हम लिखें, इस बात का ध्यान रखें कि जो श्रोता है, जो श्रोतागण है, गण है हमारे, वो सिर्फ रेडियो सुन रहे हैं और हम उसे रिपीट नहीं करने वाले हैं. अपनी लाइन को, अपनी बात को, अपने शब्दों को हम एक बार बोलेंगे एंड दे आर गोइंग टू कैच दैट, दे आर गोइंग टू लिसन दैट. तो इसीलिए जो बहुत जैसे मैंने कहा भारी भरकम शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए, ठीक वैसे ही हमें नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए. मान लीजिए हम ये कहना चाहते हैं कि 12 लोग, तो उसकी जगह हम ये कह सकते हैं कि 1 दर्जन लोग. हम मान लीजिए कहना चाहते हैं कि 6 लोगों के साथ ऐसा हुआ, या 6 लोग वहाँ पे थे, तो हम कह सकते हैं कि आधा दर्जन लोग. तो इस तरीके की वोकैबुलरी यूज़ की जाती है रेडियो के केस में, और ये तभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी आर वर्किंग ऑन न्यूज़ स्क्रिप्ट्स एंड ऑल. और यस, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात रह गई कि रेडियो की स्क्रिप्टिंग के जो सेंटेंस होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और डिक्लरेटिव सेंटेंसेस होने चाहिए. अगर हम बहुत बड़े बड़े या डबल सेंटेंसेस को, या हम एक ही सोचें कि एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में हम बहुत सारी बातें लिख दें, तो वो रेडियो में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे लिसनर्स उतनी जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू स्पीक दैट स्क्रिप्ट. इसलिए एब्रीविएशंस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो श्रोता है वो गांव में भी है. अगर हम उसे ये बोलेंगे कि आई मीन देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, अगर हम उसे कोई भी शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो उसे नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है. तो वी हैव टू एक्सप्लेन. हमारी जो फर्स्ट लाइन रहेगी, हमें उसमें बताना पड़ेगा कि
इस शॉर्ट फॉर्म का मतलब ये है, अगर हम एनटीपीसी बोलने जा रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म बताना चाहिए हमको। आगे आप भले यूज कर लो शॉर्ट फॉर्म को, लेकिन फर्स्ट वी हैव टू इंट्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर एब्रीविएशन दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन आवर प्रोग्राम। तो इस तरीके से, और अगर कोशिश करें अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यस अगर कुछ कॉमन चीज़ें हैं जैसे यूनिसेफ है, यूएसए है, ये लोग जानते हैं, दे आर अवेयर, तो उनको हम यूज़ कर सकते हैं। डू नॉट इंक्लूड एजेस, नंबर्स एंड फिगर्स, ये अवॉइड करना चाहिए जनरली। एंड जो भी हम फॉर्मेटिंग करें वो जो भी हमारे स्टेशन हेड ने हमें डायरेक्ट किया हुआ है, हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ने हमको गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसको फॉलो करते हुए ही करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोवाइड प्रोनाउंसिएशन गाइड्स। रेडियो के केस में प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम सा को श बोल देंगे तो हमारा पूरा शब्द गलत निकल जाएगा हमारे मुंह से, और हमारा जो श्रोता है जिसको सुन रहा है उसको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा। इसका तरीका ये होता है कि हम प्रैक्टिस करते हैं, री प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बाद काउंटर प्रैक्टिस भी करते हैं कि हम कहीं उस स्क्रिप्ट को गलत ना बोल दें। तो इन्हीं सारे मुद्दों के साथ इस वीडियो को मैं आज यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द वेरियस रेडियो फॉर्मेट प्रोग्राम्स। थैंक यू।